नमस्कार दोस्तों, जोहार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड राज्य के झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद से निकाले गए एक रिक्रूटमेंट नोटिस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये बता दें कि ये जो नोटिस है इसमें कुछ वैकेंसी निकाली गई है झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद की तरफ से, जिसमें कुछ पद टीचिंग के हैं और कुछ नॉन टीचिंग के पद हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किन किन पदों के लिए भर्ती आई है, कितने पद हैं, है ना, क्या योग्यता चाहिए और कैसे आवेदन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे चीज़ को देखते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी प्रकार की नोटिफिकेशन झारखंड राज्य से संबंधित है सबको आपके पास पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भाई बता दूं कि झारखंड शिक्षा परियोजना, है ना, धनबाद की तरफ से एक वैकेंसी आई है, वैकेंसी नोटिफिकेशन आई है, जो क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय धनबाद में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है कि वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो दोस्तों वैकेंसी इसको अप्लाई करने का डेट जो है 12/6/2025 से 26/6/2025 तक, यानी 26/6/2025 तक आप 5 बजे शाम तक, है ना, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है कि निबंधित डाक के माध्यम से ही कर सकते हैं। और जो पता है आवेदन करने का पता वो नोट कर लीजिए आप लोग। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद, मिश्रित भवन, भूतल, सर्कुलर रोड, धनबाद, पिन कोड 826001। ये हो गया एड्रेस दोस्तों, इसमें आप लोग आवेदन कीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं किन किन पदों पर वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों देखिए, टीचिंग की बात करें तो हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, है ना, फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, साइंस में फिजिक्स और मैथ है केवल। ठीक है, फिर है सोशल साइंस। ठीक है, जो है कि फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, कंप्यूटर। इतना है टीचिंग पद के लिए। और नॉन टीचिंग की बात करें तो हम देखिए पियोन है, नाइट गार्ड है ना, कुक है और असिस्टेंट ऑफ कुक है। ठीक है, तो कुल दोस्तों 12 पदों के लिए जो है कि वैकेंसी निकली है। ठीक है, आइए जानते हैं क्या क्या योग्यता चाहिए, है ना। तो दोस्तों योग्यता की हम बात करें तो देखिए, जो टीचिंग पद है दोस्तों, टीचिंग पदों में क्या है कि जो 1 से लेके 8 तक है, 1 से लेके 8 तक है। तो 1 से लेके 8 तक जो है जितने भी टीचिंग पद है सब में क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए संबंधित सब्जेक्ट से, है ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, बीएड चाहिए और इसके साथ क्या चाहिए आपको, जेटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, 1 से 8 तक के। ठीक है, लेकिन हम बात करें 9 और 10 की, 9 और 10 क्लास के टीचिंग पद की बात करें तो 9 और 10 क्लास के टीचिंग पद के लिए जेटेट जो है ना, जेटेट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जेटेट मैंडेटरी नहीं है। ठीक, और बात करें हम नॉन टीचिंग पद के लिए तो नॉन टीचिंग पद के लिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। तो जैसे कि सपोर्ट स्टाफ के लिए जो है, यानी पियोन और नाइट गार्ड पद के लिए जो है 6 मैट्रिक पास चाहिए, और रसोइया के लिए 8वां पास चाहिए, और सहायक रसोइया के लिए भी 8वां पास चाहिए। ठीक है, हो गया। हम वेतन की बात करें तो वेतन की बात करने से पहले हम एक चीज़ आपको क्लियर कर लेते हैं कि ये जो पद है दोस्तों, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है या नियमित है। ठीक है दोस्तों, ये रेगुलर पद नहीं है। ये दोस्तों क्लियर कर देता हूं कि प्योर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है।
ठीक है। और कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सटेंड किया जाएगा, हर एक साल पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाएगा आपका मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या मतलब वर्क के क्वालिटी के आधार पर, ठीक है। तो आइए जानते हैं अब वेतन के बारे में कि कितना वेतन आपको मिलेगा, है ना। तो देखिए टीचिंग पद के लिए जो है वेतन, वो दोस्तों आपको एक मुश्त जो है कि आप 15,840 मिलेगा। और जब कॉन्ट्रेक्चुअल आपका रिन्यू किया जाएगा, है ना, तब 250 रुपया का जो है वार्षिक वृद्धि प्रतिवर्ष मिलेगा, ठीक है। और नॉन टीचिंग पद कर बात करें तो नॉन टीचिंग जैसे नाइट गार्ड और पियोन के लिए आपको 6,000 रुपया मिलेगा महीना, और रसोइया में 7200 रुपया, है ना। और दोनों में भी क्या है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा तो 150 रुपया करके हर साल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सहायक रसोइयों का 5400 रुपया, है ना, मिलेगा मासिक, क्लियर। और बात करें तो देखिए ये है कि पूरा रेसिडेंशियल है, आपको मतलब जो स्कूल परिसर में ही आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेसिडेंशियल है, ठीक है, मतलब आपको विद्यालय परिसर में ही रहना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करें कि एग्ज़ाम कैसा होगा, तो दोस्तों ये एक बात इसमें आप लोग जान लीजिए कि एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो है नहीं होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनाया जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया को देख लेते हैं दोस्तों। मैक्सिमम एज जो है जनरल के लिए, ठीक है, 35 साल है, और फीमेल के लिए 38 है, और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए 37, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए 40 साल है। लेकिन हम बात करें तो जो है कि एसटी एससी के लिए सीट ही नहीं है इसमें, ठीक है, केवल जनरल और ओबीसी का सीट है, ठीक है। देखिए एससी एसटी और ओबीसी 2 के लिए 0 सीट है ना, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, और बीसी 2 के लिए भी 0 सीट है, ठीक ना। आप जनरल कोटे से ही अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहिएगा तो, ठीक है। बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनेगा, तो देखिए दोस्तों, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो 50% जो वेटेज है आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स का रहेगा, और जो बीएड आप किए हुए हैं बीएड का जो है 30% वेटेज रहेगा, और जेटेड के जितना आप परसेंटेज प्राप्त किए हैं उसका 10% वेटेज रहेगा, और बाकी 10% एक्सपीरियंस के को दिया गया है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में आप जितना अंक जितना प्रतिशत प्राप्त करते हैं, ठीक है, उतना गुना 50/100। जैसे मान के चलिए कि आप 62% अंक लाए हैं ग्रेजुएशन में, तो 62 गुना 50/100 हो जाएगा, उसका मेधांक तैयार किया जाएगा। जब बीएड का 30% है, यानी बीएड में मान के चलिए कि आप 62% लाए हैं तो 62 गुना 30/100 हो जाएगा और मेधांक तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से जो जेटेड में जितना परसेंटेज लाए हैं उसका 10% वेटेज दिया गया है, यानी मान के चलिए कि आप 62% अंक लाए हैं जेटेड में, तो 62 गुना 10/100 इस तरह से मेधांक बनाया जाएगा, ठीक है। और 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो प्रत्येक 4 साल में आपको 4 अंक मिलेगा। इस तरह से क्या है कि अनुभव के लिए 10 अंक मिलेगा, तो है ना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है इसको भी देख लीजिए। जो है ये विहित प्रपत्र है ना, जो जेईपी धनबाद के द्वारा जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाली गई है, ठीक है। तो इसको अच्छे से भर के, जो पहले वीडियो के पहले में जो जिस एड्रेस पे बोले उस एड्रेस पे आप निबंधित डाक के द्वारा भेज दीजिए, है ना, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा आपके लिए यूजफुल है तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।